नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव। हम एक संस्थान में आए हैं और उस संस्थान में हम बच्चों के भविष्य के बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की किस तरह की शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। लाख दावे किए जाते हैं कि बच्चे कोटा, दिल्ली, बेंगलोर आदि जगह अब नहीं जाएं और पूर्णिया में रह के शिक्षा ग्रहण करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं पूर्णिया में, लेकिन एक इंस्टीट्यूट जो कुछ हटके है, कैसे हटके है हम उनके मैनेजमेंट से जानेंगे, उनके शिक्षकों से जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ में जुड़े हैं आकाश इंस्टीट्यूट में, जो दिल्ली में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनमें से अपनी सेवा दे चुके शिक्षक हैं और पूर्णिया में आए हैं। पूर्णिया के जो कोसी और सीमांचल के बच्चे हैं, उनके भविष्य को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और फ्यूचर एकेडमी संस्थान के माध्यम से बच्चों को भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। सर का स्वागत है मेरे साथ में। सवाल है कि फ्यूचर एकेडमी में किस तरह की सर व्यवस्था है और आप जब दिल्ली से चल के यहाँ आए हैं तो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे आप देने का देखिए, मैं दिल्ली में आप ये समझ लो कि कम से कम 30 इयर्स तक डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जितने भी बिग इंस्टीट्यूट है, बिग ब्रांड है, सब में मैंने काम किया है। इवन आकाश में लास्ट जब मैं था तो वहाँ से मैंने टॉपर भी प्रोड्यूस किया है और सैकड़ों में। लेकिन बराबर मेरी इच्छा होती थी कि ये जो सीमांचल के देखते थे कि मास स्केल में बच्चे आते थे हमारे पास और बड़ी गरीबी हालत होती थी, और वहाँ पर मैंने देखा कि उस गरीबी हालत में भी खेत बेच के, ये बेच के और बहुत तरह की बातों से देखा, मैंने अवगत हुआ, तो मेरे को बड़ी दया आती थी यहाँ के बच्चों पर कि देखो किस तरह से रूडली लोग फीस वसूल रहे। ठीक है, तो मेरे मन में ये बात आई, हम और मिस्टर सुजीत भारती दोनों दिल्ली में एक ही जगह थे, तो दोनों के मन में ये बात आई कि क्या हम सीमांचल की सेवा इतने गरीब गुरबे बच्चे के लिए हम लोग यहाँ नहीं कर सकते? कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। हम दोनों एक कृत संकल्पित होकर के यहाँ आए। फिर हमें ऐसे ही बाय द वे मैं गया था और फिर राजीव सर, सागर सर, है ना, एक मोड़ पे हमें भेंट हुई, अब पहले भी चल रही थी बातचीत, तो इन लोगों ने हौसला मेरा बुलंद किया कि सर मैं आपके साथ हूँ, आप केवल एकेडमिक देखो, मैं सब कुछ देख लूँगा। और इसका ये रिजल्ट हुआ कि 14 मार्च 2021 शॉर्ट पीरियड में हमने सैकड़ों बच्चों का यहाँ एडमिशन लिया है और बच्चे की हम यहाँ पर एजुकेशन के रिगार्ड में हर तरह से हम लोग देखभाल कर रहे हैं। हर तरह का मतलब क्या हो, जो दिल्ली बम्बई जो बच्चे जाते हैं और जो पूर्णिया के बच्चे हैं, आपको लगा होगा यहाँ में टैलेंट कितना है यहाँ के बच्चों में? यहाँ के बच्चों में टैलेंट तो है, बट उनको सही डायरेक्शन। देखिए होता क्या है कि यहाँ के बच्चे गए गांव से और वहां पर अचानक चकाचौंध में जाकर के वो भटक जाते हैं। उसके लिए आप लोग क्या परिवेश रेडी किए हैं? तो उसके लिए यहाँ पर दर्शक हैं, जो गार्जियन है, अभिभावक है, इस कार्यक्रम को देखेंगे क्योंकि बच्चों का भविष्य बहुत जरूरी होता है आज के परिवेश में, खासकर जब कोरोना जैसा महामारी अब सामने हो। हाँ, तो उसके लिए हम लोगों ने किया है, अभी जैसे कोरोना है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट का मेरा प्रोविजन है। जब कोरोना हमारा खत्म होगा तो हम लोग फिर ऑफलाइन में आएंगे। और बच्चे का केवल हम लोग, देखिए दो चीज होती है, एक होता है पढ़ाना, एक होता है पढ़ाना, एक होता है यानी गुरु, एक होता है मेंटर्स। तो मैं गुरु नहीं बनना चाह रहा, मैं बच्चों को विद्वान नहीं बनाना चाह रहा। मेंटर्स क्या होता है कि हम मेंटर्स वर्ड का इसलिए यूज कर रहे हैं, हम बच्चों की कठिनाई लेवल पे जाते हैं, हम उससे फ्रेंडशिप करते हैं, हम उससे सारी बात, उससे फ्रेंडशिप करके निकलवाते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है और तब सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो गुरु तो हैं, लेकिन मेंटर्स सबसे बढ़ के। फ्यूचर एकेडमी मतलब एक सवाल जो जहन में है कि फ्यूचर एकेडमी जो अभी आप लोग जो संस्था की नींव डाले हैं, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पहले से सेवाएं दे रहे हैं पूर्णिया में और कोसी सीमांचल के बच्चों को, तो आप कैसे अलग हैं सर? मैं इस मामले में अलग हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देख लें कि एक लंबी लंबी भीड़, सैकड़ों के तादाद में लोग पढ़ा रहे हैं,
अब ये बताओ कि सैकड़ों की तादाद में हम क्लासरूम लेंगे तो बच्चे का जो वीकर सेक्शन है उस पर हमारा ध्यान जाएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पढ़ाया तो जा रहा है बट टेस्ट एंड डिस्कशन नहीं हो रहा प्रॉपर, वो हमारा है। जो हम लोगों ने वहाँ पर किया, कहाँ पर किया? दिल्ली के अंदर, चूँकि मैं टॉप ऑर्डर में था, मैं मैनेजमेंट में भी था वहाँ पर, तो मैंने वो जो जितनी सारे सिस्टम है दिल्ली कोटा के अंदर वो सारा इम्प्लीमेंट यहाँ कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। पहले तो हम लोग टॉपिक वाइज ले रहे हैं, इसके बाद अब हमारा शुरू होने जा रहा है, जैसे आपका जो नीट और जेई के लिए जो बच्चे इस बार अपियर होंगे, पार्ट टेस्ट सीरीज लेंगे हम लोग 10, फिर पार्ट टेस्ट सीरीज के बाद फिर हम लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आप कहिए क्यों कर रहे हैं? अब आप एक बात देख लो कि अगर आप केवल बच्चे को पढ़ाओगे और उसकी टेस्टिंग नहीं करोगे तो बच्चे का ग्रोथ नहीं हो सकता। चलिए हम एक सवाल जनहित के सवाल पे पूछते हैं, जो अभिभावकों की परेशानी है। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग तो सर आप भी बनाए हुए हैं, आपके बड़े बिल्डिंग में आपके संस्था चल रहे हैं, तो गरीब जो बच्चे आएंगे या तो वो उस बिल्डिंग को देख के या उस फीस को देख के जमा नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या सुविधा है? जो कि बहुत दूर से दराज से जो गरीब बच्चे आ रहे हैं उसके लिए आप समुचित क्या व्यवस्था करें? उसके लिए हमारे यहाँ ये है कि हम स्कॉलरशिप कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, पूरे कोसी सीमांचल में।